अभी मैं हूं बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के घर पर। देखिए, घर पर ही दफ्तर का काम हो रहा है। नीरज जी जब से कोरोना का आपदा आया है तब से 7x24 आवर्स काम करते हैं, 7 दिन 24 घंटे। और देखिए इनके घर पर किस तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए ये घेरा बनाया गया है। अंदर मंत्री जी बैठे हैं अकेले और ज़्यादा लोग ना जाएं, भीड़ न लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका ख्याल रखा है। लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि इतनी दूर से बात हो नहीं सकती है। मंत्री जी, अभी बिहार में क्या हाल है संक्रमण का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि संक्रमण हमारे लिए एक चुनौती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारा स्वस्थ होने का दर भी बेहतर है। हमारे पंचायत अधिकतम अभी तक के संक्रमण से बचे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग को तो दिमागी फितूर लगता है, पकड़ लिया है। अरे हम सवाल पूछना चाहते हैं उनसे, कौन ऐसी सरकार होगी, क्या स्वार्थ है सरकार का? देश के बहुत सारे राज्य हैं, जरा पता लगा लीजिए क्वारंटाइन सेंटर कार्यरत है क्या? होम क्वारंटाइन में भेज देता है। हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की जरूरत है, इसमें सरकार को कोई फायदा नहीं है। सबसे आसान रास्ता था कि लोगों को घर छोड़ देते और सरकार को अपने स्तर से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रवासी मजदूरों के अपने अपने गांव में जाने से उनका परिवार और समाज संक्रमित हो जाए, वो खुद संक्रमित हो जाए, हमारे प्रवासी मजदूर, इसको कौन चाहेगा? बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन की चुनौती इस मामले में थी। लेकिन अब लोगों को हमारा उद्देश्य है कोरोना संक्रमण से बचाना, इसको फैलने से रोकना। इसलिए और हम ये कहना चाहते, जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, अरे सलाह दीजिए ना, सलाह देना चाहिए। आलोचना अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा संक्रमण फैलेगा तो कौन गुनाहगार होगा, कौन जिम्मेवार होगा इसका? आप तो उनको सलाह दिए थे कि आप पास बनवाइए, आ जाइए, वो आ भी गए, क्वारंटाइन हो जाइए, वो हो भी गए। अब क्या शिकायत है आपकी? तो हर सलाह मान लिया। हमारी शिकायत अब तक यह कायम है कि भाई आप 55 दिन 53 दिन कहाँ थे? ग्रीन जोन में थे, रेड जोन में थे, ऑरेंज जोन में थे। ये बताने में राजनीतिक रूप से लज्जा क्यों लग रहा है? क्यों नहीं बताएंगे? अगर हम ये तो आपके सरकार का, प्रशासन का अधिकार था, क्यों नहीं पूछा जाकर? नहीं, सरकार क्यों पूछती? भाई आप विपक्ष के नेता हैं, आप रोज फेसबुक पर, ट्विटर पर दे रहे हैं कि बड़ा बड़ा पटाखा छोड़ते हैं और आपको ये बताने में दिक्कत हो रही है। आप यह नहीं बता सकते थे मीडिया के लोगों को, हमको नहीं बताते कि मैं पटना में आ रहा हूं, मुझे जानकारी है कि रात में ही पहुंचे हैं। भाई क्यों पहुंचते हैं? दिन में उजाले में क्या दिक्कत है? कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन मेरा यह है कि क्वारंटाइन सेंटर पर आप सलाह तो दीजिए। हम इसीलिए इनको कहते कि आप जाइए अपने, भाई आप जाकर के देखिए। आप तो एसी में आपका जीवन न बीता है, डीपीएस में न पढ़े हैं, आरके पुरम में 8वां 9वां जहां पास किया, हम नहीं जानते क्या डिग्री है। तो कम से कम जाकर प्रवासियों की पीड़ा का एहसास होते। और राघोपुर की जनता आपको खोज रही है कि जब आपदा आता है तो लापता पाए जाते हैं, तब प्रवासी के साथ जाके वहां रहते। लेकिन आपके क्वारंटाइन सेंटर में तो रोज बवाल हो रहा है, मारपीट हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं लोग भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से। वही तेजस्वी को जाने की सलाह दे रहे हैं। एक बात यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि क्वारंटाइन सेंटर में कौन लोग जा रहे हैं? जो प्रवासी हैं। हमारा प्रशासनिक पदाधिकारी, हमारे सरकारी कर्मी अपने जीवन को जोखिम में डाल करके इस काम को कर रहे हैं। और अभी 6,40,399 लोग आवासित हैं। 8,661 क्वारंटाइन सेंटर कल तक कार्यरत है। कितना जगह शिकायत आई? भाई ये परिस्थिति जन चुनौती है। और ठीक है नीरज जी, लेकिन अभी तो 6 लाख 6.5 लाख लोग क्वारंटाइन हैं क्वारंटाइन सेंटर में। लेकिन जब 25 लाख 30 लाख आ जाएंगे तब क्या होगी? नहीं, हम यही कहना चाहते विपक्ष के नेता को कि आपके घर में राष्ट्रीय जनता दल के आपके विधानसभा क्षेत्र के तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता आ जाएं और आप अपने घर में यह कहिए कि भाई आधा घंटा में इनकी व्यवस्था कर दो। जरा समझना चाहिए, व्यक्ति को इस रूप में देखना चाहिए कि ये परिस्थिति अगर 100, 200, 500 आदमी पहुंच गया तो स्वाभाविक है परेशानी होगी, तात्कालिक परेशानी। लेकिन उस समस्या का समाधान हमारा तंत्र करता है। और कौन लोग सेवा कर रहे हैं? आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जो समाज के कमजोर तबके की महिलाएं हैं, बेटी है, वो अपने जान को जोखिम में डाल करके विकास मित्र, टोला सेवक,
कृषि समन्वयक इस काम को कर रहे हैं तो मन में पीड़ा हो रही है। उस गरीब के जान की कोई कीमत नहीं, मजाक उड़ा, उसका भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव। आपको लगता है कि नीतीश कुमार हमेशा की तरह इस बार आपदा को की जो चुनौती है उसको अवसर में बदल पाएंगे? देखिए, हमारी ये समझ है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कोविड-19 के मुकाबले में, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं आपको श्रीकांत जी, कल्पना करिए कोविड-19 2005 के पहले का दौर रहता, उस समय अगर ये संक्रमण का सवाल उठता तो यह सोचने की जरूरत है कि क्या गांव के खेत खलिहान अरबल मदनपुर से लेकर के औरंगाबाद से लेकर मोकामा और बढ़िया के इलाके में अगर रात के 12 बजे कोई संक्रमित हो जाता, संक्रमण की सूचना मिलती तो एम्बुलेंस जाने का रास्ता था कि निजी हथियार लेकर के लोग घूमते थे। दूसरा, अगर बिजली नहीं रहता, घर घर लालटेन रहता, तो कल्पना करिए कि कितनी परेशानी लॉकडाउन में होती। यह कल्पना करने का चीज है, यह कल्पना करने का चीज है कि अगर सड़कें नहीं रहती, परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं रहता, लोगों के अंदर भय मुक्त अगर वातावरण नहीं रहता, तो आप कैसे मुकाबला करते कोविड-19 का? कोई उपाय था, कोई रास्ता था? वो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कबूल करना चाहिए कि आज आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हमने काम किया। तो आज माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा हुआ ना, बहुत लोग हम पर आरोप लगा रहे थे कि क्या क्या नहीं बोल रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तर्कपूर्ण बातें करते हैं। केंद्र सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, नियम में बदलाव किया, ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करवाया, फिर हम लोगों ने अनुरोध किया कि इस ट्रेन को और विस्तारित करिए, वो सारे सलाह माने जा रहे हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहले कह दिया कि बिहार में नहीं घुसने देंगे, उससे वो खलनायक बन गए हैं। अब उनके चेहरे को बीजेपी आगे रख के चुनाव लड़ने का खतरा नहीं लेगी, क्या क्या न जाने। अब बड़े नेता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। अब राजनीतिक ज्योतिष के रूप में पदार्पण हुआ है, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन यह मनः पीड़ा उनकी दूसरी है। बक्सर का लोकसभा का सीट, राज्यसभा में जो तथाकथित सौदेबाजी हुई, भविष्य की जो संभावना है, अभी एक और है अभी अपर हाउस बिहार में, उसके लिए बेचैनी। अरे सच को कबूल करिए ना। माननीय नीतीश कुमार जी तो के बारे में आप यह अपनी टिप्पणी अगर व्यक्त कर रहे हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी को तो गवर्नेंस में बहुत सारे सम्मान मिला है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, बिजली लाया, सुशासन दिया, लेकिन अभी कोविड-19 के इशू पर बिहारी मजदूरों को भीतर नहीं आने देंगे, ये कह के खलनायक बन गए। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा नियमों में बदलाव, भाषा नहीं बदली है। माननीय नीतीश कुमार जी के एक शब्द मर्यादित रहता है, और वो सारा वीडियो भी फुटेज उपलब्ध है मीडिया के सामने। और बिहार की जनता, उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, लॉकडाउन ही इसका एक रास्ता है, तो बगैर नियमों में बदलाव किए कैसे होता? ये कोई हमको यह समझाए? जो लोग दे रहे थे बस, टेम्पो और ट्रेन, तो एगो तो पार्टी का खुलासा हुआ कि बस दे रहे थे तो वो मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया। ये तो पशुपालनों घोटाला का गुरु निकल गया, 2G स्पेक्ट्रम से भी ज्यादा ये तेज हो गया। सवाल इस बात का है, मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखने में सरकार का क्या स्वार्थ हो सकता है? कोई स्वार्थ नहीं है। हम संक्रमण से लड़ेंगे, हम प्रवासी को भी बचाएंगे, उनके परिजन को भी बचाएंगे, और बिहार के आम आवाम को बचाएंगे। चाहे जितना बेचैन होइए, राजनीति आपको करने दी, राजनीति का कोरोना आपको पकड़े हुए है, और हमको कोरोना से के संक्रमण से लड़ना है। यही बुनियादी अंतर। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के सूचना मंत्री नीरज कुमार को, और ये कह रहे हैं कि इनका निशाना है तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव पर जमकर बोल भी रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो कुछ कर सकती थी वो कर रही है, और नीतीश कुमार ने हमेशा इस तरह की आपदा को, चुनौती को अवसर में बदला है। अब देखना यह है कि इस साल चुनाव है, चुनावी साल है, इस आपदा को नीतीश कुमार किस हद तक अवसर में बदल पाते हैं। श्रीकांत प्रत्यूष, पटना।